नमस्कार भारत। इमेजिन कीजिए एक ऐसी मिसाइल जो आवाज़ की स्पीड से 3 गुना तेज़ी से उड़ती हो, रडार से बचने के लिए समुंदर की लहरों के बिल्कुल ऊपर से निकलती हो और अपने टारगेट को सिर्फ 1 मीटर की सर्जिकल प्रिसीजन के साथ तबाह कर देती हो। यह है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाल ही में 2025 की इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में अपने डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट के बाद इसने दुनिया भर में हेडलाइंस बनाई हैं और अब ये वेपन एक मैसिव जियोपॉलिटिकल शिप का सेंटर बन चुका है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि आखिर क्यों ब्रह्मोस को दुनिया का सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल माना जाता है और कैसे ये इंडो पैसिफिक रीजन में पावर ऑफ बैलेंस को तेज़ी से बदल रही है। ब्रह्मोस को समझने के लिए हमें 1998 में वापस जाना होगा। इंडिया के DRDO और रशिया के NPO माशिनोस्त्रोयनिया के बीच एक इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट से बना हुआ ये प्रोजेक्ट दोनों देश के बेस्ट टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन था। इसका नाम भी दो महान नदियों को मिलाकर बनाया गया है, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मोस्कवा नदी। गल्फ वॉर के बाद मॉडर्न वॉरफेयर के बदलते तरीकों से इंस्पायर होकर इस जॉइंट वेंचर का मेन एक ऐसा वेपन बनाना था जो स्पीड और स्ट्राइकिंग पावर दोनों में अमेरिकन टॉमाहॉक जैसे ट्रेडिशनल सबसोनिक मिसाइल्स को पूरी तरह पीछे छोड़ दे। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो ब्रह्मोस को दुश्मनों के एयर डिफेंस के लिए एक नाइटमेयर बनाती है? इसका जवाब है इसकी इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग। ये मिसाइल 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम पर काम करती है। पहला एक सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर जो इसे सुपरसोनिक स्पीड तक लॉन्च करता है और दूसरा लिक्विड फ्यूल्ड रैमजेट इंजन जो इसे मार्क 2.8 से 3.0 की कंटिन्यूअस क्रूज स्पीड मेंटेन करने में मदद करता है। क्योंकि ये लगातार करीब 3700 किलोमीटर्स पर आवर्स की स्पीड से उड़ती है, ये एनिमी रडार को रिएक्ट करने का टाइम लगभग 0 कर देती है। इसके बाद आती है इसकी शेयर वर्सिटैलिटी। ब्रह्मोस लैंड, सी, एयर और सबमरीन प्लेटफॉर्म्स पर बिल्कुल सेम कोर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करती है। चाहे इसे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से ड्रॉप किया जाए या किसी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर से वर्टिकली फायर किया जाए, ये स्ट्रिक्ट फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करती है। 200 से 300 kg का कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करने के बावजूद इसकी असली ताकत इसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो एक स्टैंडर्ड सबसोनिक मिसाइल के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट फोर्स जनरेट करती है। सिर्फ 1 मीटर की सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी के साथ ये पिन पॉइंट स्ट्राइक की गारंटी देती है। एक ऐसी कैपेबिलिटी जो हमने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हार्डन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए अटैक्स में फ्लॉलेसली देखी है। लेकिन ब्रह्मोस सिर्फ एक मिलिट्री एसेट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर है। हिस्टोरिकली इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक कैप थी, पर अब एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट पर एक्टिवली टेस्ट चल रहा है जो 800 किलोमीटर से ज़्यादा दूर टारगेट्स को हिट कर सकेगा। ग्लोबल लेवल पर देखें तो ब्रह्मोस मैरीटाइम डिटरेंस को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। साउथ चाइना सी में चाइनीज़ नेवल एक्सपेंशन का सामना कर रहे देश इसे खरीदने के लिए लाइन में हैं। फिलीपींस को ऑलरेडी $375 मिलियन की हिस्टोरिक डील के अंडर इसकी पहली डिलीवरी मिल चुकी है। वही इंडोनेशिया करीब $450 मिलियन की अग्रीमेंट के फाइनल स्टेज में है और वियतनाम इस मिसाइल बैटरीज के लिए मैसिव $700 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहा है। इस कैरियर किलर को एक्सपोर्ट करके इंडिया एक मेजर ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर के रूप में अपनी जगह बना रहा है और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को एक पावरफुल एंटी एक्सेस शील्ड प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।